ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक मां के भोग भोगने के उद्देश्य से अपने लिए इच्छा अनुसार शरीर निर्माण कर सकते हैं। संसार की रचना नहीं, इसका प्रतिपादन वेदांत दर्शन चौथा अध्याय चौथा पाद 17वां सूत्र। जगत की रचना आदि व्यापार को छोड़कर और बातों में ही उनकी सामर्थ्य है, क्योंकि प्रकरण से यही सिद्ध होता है तथा जगत की रचना आदि व्यापार से इनका कोई निकट संबंध नहीं दिखाया गया है, इसलिए भी वही बात सिद्ध होती है। व्याख्या। जहां जहां इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की उत्पत्ति, संचालन और प्रलय का प्रकरण श्रुतियों में आया है, वहां सभी जगह यह कार्य उस परब्रह्म परमात्मा का ही बताया गया है। ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले मुक्त आत्माओं का सृष्टि रचना आदि कार्य से संबंध कहीं नहीं बताया गया है। इन दोनों कारणों से यही बात सिद्ध होती है कि इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की रचना, उसका संचालन और प्रलय आदि जितने भी कार्य हैं, उनमें उन मुक्तात्माओं का कोई हाथ या सामर्थ्य नहीं है। वे केवल वहां के दिव्य भोगों का उपभोग करने की ही यथेष्ट सामर्थ्य रखते हैं। इस पर पूर्व पक्ष उठाकर उसके समाधान पूर्वक पूर्व सूत्र में कहे हुए सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। 18वां सूत्र। यदि कहो कि वहां प्रत्यक्ष रूप से इच्छानुसार लोकों में विचरने का उपदेश है, अर्थात वहां जाकर इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार बताया गया है, तो यह बात नहीं है, क्योंकि वह कहना अधिकारियों के लोकों में स्थित भोगों का उपभोग करने के लिए ही है। यदि कोई ऐसी शंका करे कि वह स्वराट हो जाता है, उसकी समस्त लोकों में इच्छानुसार गमन करने की शक्ति हो जाती है, वह स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है इत्यादि श्रुति वाक्यों में उसे स्पष्ट शब्दों में स्वराट और स्वराज्य को प्राप्त बताया है तथा इच्छानुसार भिन्न भिन्न लोकों में विचरने की सामर्थ्य से संपन्न कहा गया है। इससे उसका जगत की रचना आदि के कार्य में अधिकार है, यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां यह भी कहा है कि वह सबके मन के स्वामी को प्राप्त हो जाता है, अतः उसकी सब सामर्थ्य उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति के प्रभाव से है और ब्रह्मा के अधीन है। इसलिए जगत के कार्य में हस्तक्षेप करने की उसमें शक्ति नहीं है। उसे जो शक्ति और अधिकार दिए गए हैं, वे केवल उन अधिकारियों के लोकों में स्थित भोगों का उपभोग करने की स्वतंत्रता के लिए है, अतः वह कथन वही के लिए है। यदि इस प्रकार उन लोकों के विकार में भोगों का उपभोग करने के लिए ही वे सब शरीर, शक्ति और अधिकार आदि उसे मिले हैं, तब तो देवलोकों को प्राप्त होने वाली कर्माधिकारियों के सदृश ही ब्रह्म विद्या का भी फल हुआ। इसमें विशेषता क्या हुई? इस जिज्ञासा पर कहते हैं